बाप समान निरअहंकारी होकर सेवा में तत्पर रहने की, बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेने की, विश्व की बादशाही को रिफ्यूज़ नहीं करने की, बापों का बाप पतियों का पति, ऊंचे से ऊंचे शिव पिता परमात्मा है। ऐसे बिलवेड पर जीते जी न्योछावर जाने की, ज्ञान चिता पर बैठने की, कभी भी भूले चूके भी बाप को भूलकर उल्टा कर्म नहीं करने की, सत्य परम पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। खुशियों के सागर परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को खुशियों का खजाना देते हैं। समझ देते हैं कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए सदा खुश रहना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ आए, चाहे कोई आपदा आए, चाहे कर्म भोग आए, लेकिन सदा खुश रहना है। खुशियों का अखुट खजाना देते हैं बाबा, तो हर सिचुएशन में खुश रहकर इस खुशी के खजाने से खुद को भरपूर करना है और सदा बेफिक्र बादशाह रहना है। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज़ खुशी का अखुट खजाना देते हैं, वो खजाना जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि उस अखुट खजाने को प्राप्त करो, अर्थात सदा खुश रहो। किसी भी परिस्थिति में ये खुशी जो है ये कभी गायब ना हो और किसी भी बात का हमको फिक्र ना हो। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि विनाशी प्रॉपर्टी का क्या होगा या परिवार का क्या होगा, इस फिक्र में नहीं रहना है, क्योंकि बाबा कहते हैं परिवर्तन जो होना है वो श्रेष्ठ परिवर्तन होना है। इस परिवर्तन में सभी आत्माएं पापों से मुक्त हो जाएंगी, भ्रष्टाचारी से मुक्त हो जाएंगी, दुख शांति से मुक्त हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। इस दुखधाम से मुक्त होकर आत्माएं घर जाएंगी और जिन्होंने सतयुग के लिए कमाया है वो सतयुग में आएंगी, तो सबके लिए खुशी का ही माहौल होगा। तो कभी भी हमको ऐसा नहीं सोचना है कि परिवार का क्या होगा और प्रॉपर्टी का क्या होगा, बल्कि श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए सदैव तैयार रहना है और सदा निश्चिंत रहना है, बेफिक्र रहना है। पुरानी दुनिया में कितना भी कोई श्रेष्ठ हो, लेकिन है सब कुछ पुराना ही, इसलिए बेफिक्र बनना है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं समझना है कि श्रेष्ठ है या फिर अपनी है। यहाँ पर तो हम मेहमान बनकर आते हैं, सिर्फ चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो इनसे डिटैच रहना है। पुराना पुराना ही होता है, इसलिए बेफिक्र बन जाओ कि कभी ये ख़त्म हो जाएगा या विनाश हो जाएगा, तो भी हमको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये विनाश होगा तो अच्छी दुनिया हमको मिलेगी। जो भी होना है बिल्कुल अच्छा होना है, इसमें अटूट विश्वास रखते हुए बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह में सदा रहो, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। ब्राह्मणों के लिए, शिव बाबा के बच्चों के लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। यहाँ परिस्थितियाँ आती हैं, कर्म भोग आता है तो हिसाब किताब चुकतू होता है, आत्मा के ऊपर से बोझ उतरता है, विक्रम विनाश हो जाते हैं, आत्मा निखरती है, घर वापस इज्जत से जाएगी और साथ में क्वालिफाई करती है, सहन करती है, संभाल लेती है, समेट लेती है, दूसरों को सूक्ष्म सहयोग देती है, सामना करती है बुराइयों का, तो भी उसके लिए प्राप्ति प्राप्ति है। फिर वो सर्वगुण संपन्न बनती है और फिर नई राजधानी का पूरा मर्तबा प्राप्त करती है, वर्षा प्राप्त करती है। तो नुकसान तो कोई भी नहीं है, ब्राह्मण बच्चों के लिए कुछ भी बुरा नहीं है। तो हम आत्माओं के पास ये ऐसी बादशाही है भगवान से मिलती, जिसको कोई भी छीन ही नहीं सकता। तो इसीलिए फिक्र फिर किस बात का है, जब बादशाही कोई छीन नहीं सकता, जब हमारे साथ कुछ बुरा होगा नहीं, सब कुछ अच्छे से अच्छा ही होना है। और कुछ भी जो होता है वो हमारे बर्डन को कम करता है, हमको हल्का करता है, हमको भगवान के समीप लेकर जाता है।
तो फिर फिक्र करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं सदा हमको खुश रहना है। इस विधि से खुशियों के अकूट खजाने से भरपूर रहना है। हर परिस्थिति में, हर ऑपोजिशन में, हर कर्म भोग में बाबा की याद में रहकर प्रसन्न रहते हुए उसको पार करना है। क्योंकि कुछ भी हम पार कर रहे हैं ना, हम हल्के हो रहे हैं और प्रभु के समीप पहुंच रहे हैं। इस संसार को बाबा कहते हैं एक अलौकिक खेल की तरह हमको देखना है। ये संसार अब हमारे लिए एक एग्जामिनेशन हॉल है और इसमें मौजूद जितने भी लोग हैं सब हमारे पेपर हैं। इस पेपर को जितना हम पास करेंगे उतना हम ऊंचा दर्जा प्राप्त करेंगे। सतोगुणी सतयुग की विधियों से सब पेपरों को पास करना है, अष्ट शक्तियों को यूज़ करना है, कभी भी किसी के अधीन नहीं होना है, लगाव प्रभाव दबाव में नहीं आना है। तो ये संसार को एक अलौकिक खेल समझते हुए जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं उसको महज एक खिलौना समझना है। उस खिलौने के साथ हमारे पास ज्ञान रत्न है तो अपने ज्ञान रत्नों के साथ खेलना है और परिस्थिति रूपी खिलौनों को पार करना है। तो बाबा कहते हैं जब हम इस विधि से चलेंगे तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को ज्वाला रूप बनाना है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ जो है वो ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं कि पांडव यानी कि प्रीत बुद्धि परमपिता परमात्मा के जो बच्चे हैं, जो भगवान से सच्ची प्रीत रखते हैं, वो बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन वो पांडव ही शक्तिशाली हैं जिनके कारण बाबा कहते हैं यादव जो हैं रुके हुए हैं। जब पांडव ज्वालामुखी योग करते हैं या ज्वाला स्वरूप बन जाते हैं तो यादव जो हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, सोचते हैं अभी तुरंत विनाश करो। लेकिन जब पांडव थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो यादव भी सोचते हैं बॉम्ब गिराएं कि नहीं गिराएं, बस इसी असमंजस में वो पड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं पांडवों की श्रेष्ठ शान और पांडवों की रूहानी शान, ये जो स्थिति है ये यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त कर देगी। एक बार अगर पांडव जो हैं अपनी श्रेष्ठ शान अर्थात स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा रूहानी शान में अगर पांडव स्थित हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं यादव जो जिन परेशानी महसूस करते हैं ना कि हम बॉम्ब्स यूज़ करें या नहीं करें, वो परेशानी उनकी दूर हो जाएगी और वो इंस्टेंट जो करना है तुरंत करते हैं। तो उनकी परेशानी वाली परिस्थिति जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं पांडव जो हैं उसके लिए जिम्मेवार हैं। तो पांडवों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित हो जाएं। बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को अपने शान में स्थित होकर शांति और चैन का वरदान दो, ताकि वो आत्माएं भी शांत हो जाएं और उनको भी चैन मिल जाए एक बार सब कुछ यूज़ करके, विनाश करके। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए बाबा कहते हैं इसी पुरुषार्थ में रहो। ज्वाला स्वरूप मतलब लाइट स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और शक्ति स्वरूप, ये दोनों स्थिति में स्थित रहेंगे तो बाबा कहते हैं वो स्वरूप बन जाएगा जिससे जो यादव परेशान हैं वो सुख और शांति और चैन में आ जाएंगे। अर्थात जो उनके अंदर में उतावलापन है कि हम बॉम्ब्स यूज़ करके सब कुछ विनाश करें, वो एक बार कार्य ख़त्म करके फिर अल्टीमेटली शांत हो जाएंगे। एक दूसरे के शरीरों को मारना है सबने, आत्मा फिर शांत हो जाएगी और शांति और चैन का उसको वरदान मिल जाएगा। एक दूसरे को मार के, शरीरों को मार के फिर सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। तो लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ पांडवों का रहता है। ज़रूरत है अपने शान में स्थित होने की। बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। हर बात में बाबा कहते हैं योग बल से हमको काम लेना है, योग की ताकत से सब कुछ हम कर सकते हैं। बाप से हमें कुछ पूछने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं हम सब ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर से पढ़ रहे हैं, बिना पूछे ही बाबा सारी बातें हमको बताते हैं। इसलिए हमको सिर्फ ये करना है कि बाबा मुरली में जो कहते हैं वो करते जाना है। अब हमको कोई भी आसुरी कर्म नहीं करना है। आसुरी कर्म अर्थात देह के भान और अभिमान में और विकारों के वशीभूत होकर जब हम करते हैं, जब हम पुराने संस्कारों को जो रावण राज्य में हम धारण किए हमने, जब वो हम यूज़ करते हैं
तो फिर वो आसुरी कर्म कहलाते हैं। तो असुरों वाले देह भान और देह अभिमान वाले कर्म हमको नहीं करने हैं। योग बल की करामात जो है अद्भुत है। इससे हमारी सारी कर्म इंद्रियां जो चंचल हो गई हैं वो वश में हो जाती हैं। योग बल के सिवाय बाबा कहते हैं हम पावन बन नहीं सकते हैं। इसलिए योग बल से ही सारी सृष्टि भी पावन बननी है। तो पावन बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पावन बनने के लिए फिर बाबा कहते हैं भोजन को भी बहुत शुद्ध बनाना है, बाबा की याद में निरंतर रहना है, बाबा की याद में रहकर बनाना है, बाबा की याद में रहकर खाना है। याद की यात्रा में हमको रहना है, युक्ति से हमको चलना है। तरह तरह की वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं हैं, लेकिन हमको किसी के साथ टकराना नहीं है और युक्ति से चलते हुए नम्रता को व्यवहार के रूप में यूज़ करना है। हमारे व्यवहार में कड़वापन नहीं हो। अगर नम्रता होगी तो फिर हम संस्कार को मिलाते हुए चलेंगे, और अगर कड़वाहट होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए योग का बल, योग की ताकत इकट्ठी करनी है। योग की ताकत से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। उसी से हम कर्म इंद्रियों को शीतल कर सकते हैं, उसी से हम पावन बन सकते हैं। रूहानी बाप अर्थात परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर स्वर्ग, नई दुनिया की स्थापना करते हैं और फिर उसमें जाने के लायक भी हम आत्मा को बनाते हैं। ये किसी को भी मालूम नहीं है। बाप स्वयं आकर ये बात बताते हैं। हमें बाबा से कुछ भी मांगनी नहीं करनी है, क्योंकि बाबा बिन कहे ही हमें हर बात समझाते हैं। हमारा काम है सिर्फ उनकी श्रीमत पर चलते जाना। कल्प कल्प भारत खंड में आकर क्या करना है ये बाबा को मालूम है, और वो खुद आकर हमको बताते हैं। इसलिए हमें उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ रोज़ बाबा भिन्न भिन्न विधियों से हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना है। तो इस बात पर ध्यान देना है कि हमको क्या करना है। बाकी प्रश्न नहीं पूछने कि कैसे करें, कब करें, क्योंकि कैसे करें और कब करें का ही आंसर रोज़ की मुरली है। रोज़ की मुरली हमको बताती है कि ऐसे करो। एक अक्षर भी अगर कोई ना पूछे तो भी बाबा सारी बातें समझा देते हैं। खान पान कैसा करना है, उठना बैठना कैसे है, चलना फिरना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका स्पष्टीकरण बाबा करते ही रहते हैं। रही बात कहीं पर दिक्कत आती है खान पान की, तो बाबा कहते हैं कि फिर उसको योग बल से प्यूरिफाई कर लो। याद की यात्रा से काम लेना है। याद की यात्रा से काम लेंगे तो जैसे मीरा के लिए कहते हैं कि विष का प्याला दिया, लेकिन वो कृष्ण की याद में रही तो वो विष भी उस पर असर नहीं किया। वास्तव में ये अभी की बात है, कृष्ण की बात नहीं है। जब परमपिता परमात्मा की याद में हम रहते हैं तो फिर भले खाने में जहर भी होगा तो वो जहर हमको मारेगा नहीं, हम उससे मरेंगे नहीं। तो अभी का दौर ऐसा ही चल रहा है, हर चीज़ में जहर है, लेकिन बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहकर खाना भी खाओ, याद की यात्रा में रहकर बनाओ, तो सुरक्षित रहेंगे। बाबा को ज़रूर याद करना है। और फिर हमको एक बात का ध्यान रखना है कि हमको आसुरी कर्म नहीं करने हैं। आसुरी कर्म, कोई भी कर्म जो श्रीमत के विपरीत है वो आसुरी कर्म है। हमें याद रखना है कि हम सब ईश्वरीय संतान हैं, तो ईश्वर के कायदों पर चलना है। हम आत्माओं के लिए सारी शिक्षाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं भगवान। राजाई में भी पोजीशन लेनी है, ये नहीं कि सिर्फ प्रजा बन गए, दास दासी बन गए, बल्कि बाबा हमेशा कहते हैं राजाई का मर्तबा लो। तो हर एक को पुरुषार्थ के अनुसार अपना मर्तबा भी कमाना है। पुरुषार्थ हमें करना है, प्रारब्ध भी हमको बनानी है। बाबा हमको रास्ता बताते हैं। बाबा अगर क्या करेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, ये हमको पहले नहीं मालूम था, लेकिन अब हमको समझ में आता है कि वो हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं। अब वापस घर लेकर जाएंगे, आत्मा को लेकर जाएंगे, शरीर यहीं पर रह जाएंगे। तो हर बात अभी हमें समझनी है। ड्रामा के प्लान अनुसार सब कुछ होता है और सब गिर जाते हैं, ऊंच चोटी से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। तो ज़रा भी बुद्धि में बाबा कहते हमें ये कोई भी बात ना बाबा के बताए बिना समझ में नहीं आती है। अब हमें हर बात की महसूसता होती है। अब स्वप्न में भी बाबा कहते हैं कभी भी हमें अपवित्र ख्यालात नहीं लाने हैं, स्वप्न तक पवित्र बनना है हमें। तो स्वप्न में भी ये नहीं था कि
भगवान हमको इस विधि से आकर अडॉप्ट करेंगे, हमको पढ़ाएंगे, पवित्र बनाएंगे और फिर पावन दुनिया में लेकर जाएंगे। हमको तो कुछ भी मालूम नहीं था, अभी हमें बाबा से हर बात समझ में आती है। बाप के ऊपर ये समय है, बाप के ऊपर न्यौछावर जाने का, क्योंकि हम आत्माओं के शुभ चिंतक सिर्फ परमपिता परमात्मा हैं। तो जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति के लिए चिता पर भी चढ़ जाती है अगर पति मर जाए तो, लेकिन यहाँ पर हमारे जो साजन है वो शिव पिता परमात्मा है और आत्मा रूपी जो है सजनियाँ हैं। तो आत्मा को ये समय मिला है पतिव्रता बनने का, एक बाप पर पूरा कुर्बान जाने का। बाप ही साजन भी है, बाप ही सजनी भी है, इसलिए पिताव्रता भी और पतिव्रता भी हमको अभी बनना है। बाबा यहाँ पर हमको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। यहाँ पर जलने की तो कोई बात नहीं है, किसी को जलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान चिता पर हम सभी आत्माएं बैठती हैं और फिर अपने आप को ज्ञान से धनवान बनाती हैं, पवित्र बनाती हैं। तो इसमें बाबा हमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। अभी हमें स्पष्ट हुआ है कि हम सब जन्म जन्मांतर के पाप आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि हम विस्मृत हो जाते हैं। विस्मृति का जो पाठ है वो हमसे पाप कर्म ही करवाता है। तो जन्म जन्मांतर का सिर पर हमारे बोझा है, एक अजामिल नहीं, लेकिन हम जन्म जन्मांतर पाप करते आए हैं, इसीलिए अजामिल का दर्जा मिलता है। इसलिए द्रौपदी भी कहलाते हैं, द्रौपदी के 5 पति कहलाते हैं ना। तो 63 जन्म हम पुनर्जन्म में आते हैं। तो 63 जन्म में अगर आखिरी जन्म कोई पवित्र है, अगर कोई कुमार कुमारी है, लेकिन उसके पहले तो हम पुनर्जन्म में आते ही हैं ना, तो कितने रिश्ते बनाते हैं। 63 माता पिता बनते हैं, 63 युगल बनते होंगे, तो कितनी सारी वैरायटी रिश्ते कलयुग में बन जाते हैं। सिर्फ युगल नहीं, अनेक रिश्ते बनते हैं। तो हम हर जन्म में विकारी जन्म लेते हैं, विकारों में जाते हैं, तो अजामिल जैसे ही तो पापी बन गए। तो लेकिन बाबा कहते हैं किसको, मनुष्य को थोड़ी पता है कि 5 जन्म में क्या करके आए। लोग तो बस इस जन्म का सोचते हैं कि हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी पतरी तो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म लेते ही पतरी बन जाती है। अभी तो उसने कर्म भी नहीं किया होता है, तब भी उसकी पतरी बनती है। तो उसकी पतरी किसके आधार पर बनती है? पिछले जन्मों के आधार पर बनती है ना। तो हम बाबा कहते हैं मनुष्य को थोड़ी पता है कि 5 जन्म में क्या क्या करके आए हैं। अभी हम समझते हैं कि हमने पाप ही किए हैं, क्योंकि हम देह भान और देह अभिमान में थे, हमको पता तो कुछ था नहीं, तो उल्टे कर्म करते थे। तो जाहिर सी बात है कि हमने पाप किए हैं। अभी बाबा हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। सब इस समय पाप आत्मा है, कोई भी पवित्र नहीं है। सन्यासी हो, संत महात्मा बनकर बैठे हो, सब के सब पाप आत्मा है। सबके अंदर देह अभिमान है, सबके अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार है, सबके अंदर ईर्ष्या द्वेष प्रवेश कर गई है। पुण्य तो बाबा सिखाते हैं कि कैसे पुण्य करना है। तो अभी हम पुण्य आत्मा बनते हैं श्रीमत पर चलकर, और फिर पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग में जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई दुनिया में हॉस्पिटल बना भी देता है, लेकिन सीढ़ी तो नीचे उतरता है। कोई हॉस्पिटल बनाने से वो कोई पवित्र थोड़ी बन जाता है। चढ़ती कला का समय तो सिर्फ संगम युग होता है, जब पिता परमेश्वर हमको सही रास्ता दिखाते हैं। जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तब हम चढ़ते हैं, बाकी तो हम गिरते ही गिरते हैं। रावण की मत पर चलकर हम गिरते ही आए हैं। बाबा जैसा बिलवेड हमको कभी नहीं मिलेगा। तो जीते जी उन पर कुर्बान जाने का समय है। पतियों के पति हैं वो, बापों के बाप है वो। अर्थात जितने भी दुनिया में पति हैं वो भी भगवान को याद करते हैं, जितने भी बाप हैं सब बाप को, शिव बाबा को याद करते हैं। तो फिर कोई भी पति और बाप तो हुआ नहीं, क्योंकि पतियों का पति और बापों का बाप शिव पिता परमात्मा है। बाबा हमको इस समय अज्ञानता की नींद से जगा रहे हैं, तो अभी जगना है और जागृत अवस्था में रहकर श्रीमत पर चलना है, अपना कल्याण करना है और दूसरों के कल्याण के भी निमित्त बनना है। स्वर्ग का मालिक बाबा बनाते हैं, और जैसे निरअहंकारी शिव पिता परमात्मा है, ऐसे निरअहंकारी ब्रह्मा जी भी हैं। और तो उनको देखकर हमको भी निरअहंकारी होकर रहना है और सेवा पर ज़रूर तत्पर रहना है। बाबा तो कोई बीमार होता था उसकी भी सेवा करते थे ब्रह्मा जी। तो फिर हम आत्माओं को भी अहंकार को छोड़ देना है। बाप दादा ऊंचते ऊंचे जैसे कर्म बाबा करवाते हैं ब्रह्मा जी से, वैसे ही कर्म ब्रह्मा जी करते हैं। अब हमको भी जैसे ब्रह्मा जी ने कर्म किए हैं वैसे हमको भी करने हैं। कर्म अकर्म
विक्रम की गुह्य गति हमको मालूम चल गई है। कर्म जो है वो बाबा सिखाते हैं, उस पर अगर हम चलते हैं तो हमारा अकर्म का खाता बनता है, यानी कि हमारा किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। और जब हम अपनी मर्ज़ी से कर्म करते हैं तो फिर हमारे पाप कर्म बनते हैं, फिर बनता है हिसाब किताब। तो अभी हमको अकर्म के संस्कार बनाने हैं, हमको श्रीमत पर चलना है। बाबा कर्म अकर्म विक्रम की गुह्य गति हमको समझाते हैं। शिव पिता परमात्मा ऊंचे दिन ऊंचे हैं। माया का भी इस समय बड़ा प्रभाव है। माया जो है वो अपना प्रकोप दिखाती है, तो उसके प्रकोप से भी हमको सावधान रहना है। बाबा हमको समझ देते हैं कि जो श्रीमत मैं देता हूँ उस पर तुम चलो, और जो माया कहती है वैसे काम मत करो। बाबा बहुत सारे कामों के लिए बोलते हैं कि ये मत करो, लेकिन बाबा कहते फिर भी बच्चे उल्टे कर्म करते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान कि इन उल्टे कर्मों की कितनी सज़ा मिलेगी। तो अब उल्टे कर्म नहीं करने, नहीं तो वो विक्रम फिर हिसाब किताब चुकता करने पड़ेंगे। ज़बरदस्त माया है और ये नाम रूप में फंसाती हैं, और ये नहीं तो फिर दुनिया का, पुरानी दुनिया का भबका दिखाती है, उस भबके में फंसाती है, लेकिन धोखा दे देती है फिर। इसीलिए ज़बरदस्त माया के चक्कर में नहीं आना है। हमें तो भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं है। कुछ भी करें, कोई मारे अथवा कूटे, जो भी करे, लेकिन हमें बाबा के साथ सदा रहना है। शिव पिता परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। बाबा जो बादशाही देते हैं वो कभी किसी और जन्म में मिलने वाली नहीं है, अभी ही मिलती हैं। पारलौकिक बाप ही हमको देते हैं बेहद का वर्षा। तो सुख घनेरे अगर पाने हैं तो फिर सुख हमको यहाँ पर कमाने भी पड़ेंगे, और दैवी गुण भी हमको धारण करने हैं। जो भी बाबा राय देते हैं वो सारी राय को मानना है। और बाबा कहते हैं जो पुलिस लाइन में है उनको भी बाबा समझाते हैं कि अगर नौकरी नहीं करेंगे तो फिर अगर उनका कहना नहीं मानेंगे तो फिर डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि पहले प्यार से समझाओ, और अगर कोई प्यार से नहीं समझता है तो आंख दिखाओ, लेकिन मारना तो फिर भी बाबा मना करते हैं कि किसी को भी कभी मारना नहीं है। आंख दिखा सकते हैं, वो भी पहले तो प्रेम करो, प्यार से समझाओ, लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो आंख दिखाओ। पर मारना जो है वो पुलिस बनी हुई आत्माओं को भी बाबा मना करते हैं कि मारना किसी को नहीं है, क्योंकि ये आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनता है ना। फिर हिसाब किताब तो विक्रम बनता है, फिर चुकता भी करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर हम सभी आत्माओं ने पतित पावन बाप को पुकारा है, अभी वो आए हैं तो फिर उनके कहने अनुसार हमको ज़रूर चलना है। पतित बनते हैं तभी तो बुलाते हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि बाबा की श्रीमत पर चलकर हमको पतित पने को ख़त्म करना है। अबलाओं पर कितना अत्याचार होता है, कितना सहन करती हैं आत्माएं। युक्तियाँ बाबा बतलाते हैं कि नम्रता से चलो, नम्रता से व्यवहार करेंगे तो एक दिन वो भी परिवर्तन हो जाएंगे। हथियाला बांधते समय कहते हैं ना, जिसके साथ भी हथियाला बांधते उसको कहते हैं कि अब यही पति जो है ना तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर है। तो बाबा कहते हैं फिर उसको बोलो ना कि तुम परमेश्वर हो, तो तुम मेरे गुरु हो, तो अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो तुम मुझे रहने दो ना पवित्र, फिर क्यों रोकते हो। बाबा कहते थोड़ा प्यार से, नम्रता से, इस विधि से उनको मना सकते हैं। तो बाबा कहते उनको बोलो कि आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ ना। आप भी, भगवान को भी तो पतित पावन कहते हैं, तो अगर आप भगवान हो तो आप भी पावन बनाने वाले बन जाओ। तो हो सकता है कि इस नम्रचित व्यवहार से वो आत्माएं भी बदल जाए। क्रोध नहीं करना है। बाबा कहते हैं अगर कोई क्रोध करता है तो उसके साथ विनम्रता से ही पेश आना है। और बाबा कहते फिर ऐसी आत्माएं अफसोस करती हैं बाद में कि हमने कुछ गलत किया, तो बदल भी जाती हैं अपने को। बाबा कहते पी पाकर, शराब पीकर तो अपने को बादशाह समझती हैं आत्माएं। तो ये काम विकार भी ऐसा विष है, जब ये दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान फिर कुछ सोचता नहीं है, उसके लिए फिर किसी को भी मारता है, बाद में पछताते ज़रूर हैं। लेकिन बाबा कहते हैं 1-2 बार विकार में गया तो ये नशा ऐसा है कि फिर आत्माएं गिरती ही रहती हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो इस नशे में घुसना ही नहीं है, विकार से सदा दूर रहना है। और निर्विकारी बनने के लिए और कर्म इंद्रियों को शीतल करने के लिए हमको योग का बल इकट्ठा करना है। योग की बल में करामात है, उसी से हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। स्थायी खुशी मिलती है। पवित्रता के बच्चे हैं सुख और शांति। जब पवित्रता हमारी ज़िंदगी में है तो हमारी ज़िंदगी में सुख और शांति है। जब पवित्रता हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हमारे जीवन में दुख और अशांति होती है। पवित्रता की बड़ी गहरी परिभाषा है। ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी भी बनना है। हमारा स्वधर्म शांत है। इस शरीर से हम सब कर्म करते हैं, बाकी सोल तो
पीसफुली होती है, पुनः उस शांत स्वधर्म में हमको लौटना है। बाबा कहते सोल्स भी होती हैं जिनको शरीर नहीं मिलते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती हैं। उनमें से बाबा कहते वो छाया के शरीर में होती हैं, कुछ तो दुख देती हैं और कुछ अच्छी भी होती हैं। और जैसे कोई इलाज करता है तो वहाँ पर अच्छी सोल होती है जो बता देती है इसके साथ ये हुआ वो हुआ, और कहीं पर बुरी सोल भी होती है, वो फिर दूसरे का बुरा भी करती है। तो ऐसा आत्माएं होती हैं सूक्ष्म शरीर में। तो बाबा कहते हैं कोई भी बहुत दुख देते हैं, कोई जैसे फिर साधु महात्मा है, लोग भी ऐसे ही है, और सूक्ष्म शरीर में जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं वो भी ऐसी होती हैं। बाबा हमको कह रहे हैं कि 5000 वर्ष के बाद वो हमसे मिले हैं और वर्षा देने आए हैं, तो हमको सारा ध्यान वर्षा लेने की तरफ देना है। और हेवनली गॉड फादर का अर्थ भी वो समझाते हैं कि वो हेवन में नहीं रहते हैं, लेकिन वो हेवन स्थापन करते हैं और फिर हेवन स्थापन करके हेवन में जाने लायक बनाते भी हैं, हेवन की बादशाही देते हैं। तो हेवन की बादशाही भी हमको कमानी है। समझ देते हैं कि अलंकार जो है वो हमारे हैं, हमें ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है, हमें ही शंख ध्वनि करनी है, अर्थात हमें ही फिर सभी को संदेश देना है और हमें ही श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और फिर ऐसा सब कुछ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कमल आसन पर विराजमान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊंचा आसन है जहाँ पर जो किचड़े का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दुनिया तो इस समय किचड़ा है, लेकिन कमल आसन पर स्थित रहेंगे तो हम फिर अपने आप को श्रेष्ठ कर्तव्य करने के निमित्त बना सकेंगे। तो विष्णु को अलंकार नहीं है, एक्चुअली वो अलंकार हमारे हैं, लेकिन हमारी अवस्थाएं ऊपर नीचे होती हैं इसलिए शोभता नहीं है, तो विष्णु के हाथ में अलंकार दे दिए हैं। उन अलंकारों को हमें यूज़ करना है। जो बाबा समझाते हैं वो दुनिया में कोई भी इंसान समझा नहीं सकता है। बाबा ही सत्य समझाते हैं, तो सत्य पर हमें चलना है। अच्छी रीति समझेंगे तो औरों को भी हम समझा पाएंगे। योग बल से हमको सृष्टि को भी पावन बनाना है। हमने इसको पतित बनाया है, तो जब हम पावन बनेंगे तो फिर योग की ताकत से हम सृष्टि को भी पावन बनाएंगे। योग बल से बाबा कहते खाना भी शुद्ध हो जाता है, तो खाने को भी शुद्ध बनाना है और सबको प्रभु के साथ जोड़ना है। हर आत्मा को निमंत्रण देना है कि स्वर्ग की बादशाही ले लो। बाबा कहते हैं जो स्वर्ग की बादशाही को रिफ्यूज़ करता है, मतलब पुरुषार्थ नहीं करता है, वो फिर किचड़े के डिब्बे में डाला जाता है, रिफ्यूज़ में डाला जाता है। एक रिफ्यूज़ है कि इनकार करना और एक रिफ्यूज़ है किचड़े का डब्बा। तो हम सभी आत्माएं अगर कलयुग बनाएंगी तो अंत में कलयुगी लोगों के साथ होंगे, फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ज्ञान मिल गया ना। तो कलयुग के लोग तो गंदे काम करेंगे, फिर उनके डिब्बे में हमको डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर हमने सतयुग बनाया होगा तो हमको ब्रह्मा जी वाले डिब्बे में डाला जाएगा। ऐसे करके अगर क्षत्रिय बने होंगे तो रामचंद्र जी के डिब्बे में डाला जाएगा। ऐसे करके फिर वैश्यवंशी जो बनेंगे तो वैश्यों के डिब्बे में जाना, ऐसे करके फिर प्रजा के डिब्बे में, दास दासी के डिब्बे में ऐसे डाला जाएगा। तो बाबा कहते हैं अगर आप विश्व की बादशाही नहीं कमाते हो, मतलब आप अच्छे नहीं बनते हो, तो फिर आपको किस में डाला जाएगा, किचड़े के डिब्बे में डाला जाएगा, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। ये सारी दुनिया है ही किचड़ा। तो पुरानी दुनिया बनाएंगे तो किचड़े में जाएंगे, नई दुनिया बनाएंगे तो नई दुनिया में जाएंगे। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। भगवान को कभी रिफ्यूज़ नहीं करना है। दुनिया का हाल बाबा कहते देख लो क्या हो गया है। बाबा तो विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो पुरानी दुनिया से लगाव नहीं रखकर सतयुग दुनिया में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते दुनिया में आजकल घमंड कितना है खोखला, लेकिन है कितना घमंड। और फिर भगवान की बातें सुनकर कहते हैं ये तो आप लोगों की कल्पना है ना? तो क्योंकि उन्होंने उस युग में जाना ही नहीं है, इसलिए वो झूठ बोलकर, कल्पना कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। हमें सबको संदेश देना, कोई चले न चले वो उसकी मर्जी है। अर्थ रहित बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया सब कुछ समझाती है, लेकिन बाबा हमको सारी बातें अर्थ सहित बताते हैं। फिर भी घमंड वाले लोग जो हैं वो इसको कल्पना कह देते हैं। बाबा कहते हैं उल्टी सीधी बातें बोल जाते हैं। बाबा आए हुए हैं हम आत्माओं को ऊपर उठाने के लिए। हम सब नीचे गिर जाते हैं, गिरती कला में चले जाते हैं। हम सभी एक्टर्स हैं इस ड्रामा में, लेकिन हमको खुद के पार्ट के बारे में नहीं मालूम है। अब बाबा हमको अच्छी पार्ट बजाना सिखाते हैं। कहते हैं ज़ीरो बनकर फिर हीरो पार्ट बजाओ। ज़ीरो अर्थात पूरी उल्टी सीढ़ी नीचे उतर जाओ, भुलाओ अपने आप को
और फिर नए सिरे से चलो। जैसे ब्रह्मा जी अपने आप को पूरा भुला देते हैं, दादा लेखराज पूरा भूल जाते हैं, फिर नया ब्रह्मा बनकर पाठ बजाते हैं, तो हीरो का पाठ बजाते हैं, नारायण बन जाते हैं। ऐसे हम आत्मा को भी बाबा कहते हैं वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अथाह कमाई है इसमें, सच्ची कमाई करनी है, तब स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंचा बनने का ही करेगा ना, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी आत्माएं अलबेली बन जाती हैं, तो फिर इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं प्रारब्ध जो है वो पुरुषार्थ से ही बनती है, तो पुरुषार्थ को अहमियत देनी है, तड़प रखनी है अच्छा पुरुषार्थ करने की। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अच्छी प्रारब्ध पाएंगे।